वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अरेस्टेड पाक इंटेल ऑपरेटिव लिंक्ड टू सोनम वांगचुक। मतलब एक यहाँ पे पाकिस्तान का खुफिया एजेंट को क्या किया गया, अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया है। उसका ऐसा माना जा रहा है कि उसके लिंक क्या हो सकते हैं, सोनम वांगचुक के साथ हो सकते हैं। सोनम वांगचुक कौन है? जो अभी क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में गिरफ्तार हुए हैं, जो तुम्हारे लद्दाख के अंदर। तो वही लद्दाख डीजीपी एसडी सिंह जामवाल रेजेज कंसर्न्स ओवर पाकिस्तान लिंक्स। तो उनका वही है कि जो डीजीपी है एसडी सिंह लद्दाख के, उनका कंसर्न है, चिंता है कि अंदेशा है कि शायद जो गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान का खुफिया एजेंट, उसके जो क्या हो सकता है कि जो पाकिस्तान से है उसके लिंक हो सकते हैं किससे, सोनम वांगचुक से। एलिगेशंस अगेंस्ट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एमिड ऑफ लद्दाख फॉर प्रोटेस्ट। मतलब सिंपल सा उनके एलिगेशंस है कि शायद जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है उससे कुछ ना कुछ लिंक हो सकते हैं सोनम वांगचुक के साथ में, उस पाकिस्तानी खुफिया एजेंट का जो गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या बात है पूरी। यहाँ पे बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले कि सोनम वांगचुक है कौन। तो सोनम वांगचुक कौन है? प्रोमिनेंट लद्दाख स्टेटहुड एक्टिविस्ट। मतलब एक एक्टिविस्ट है लद्दाख के, जो क्या चाहते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। अरेस्टेड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जब उन्होंने अभी क्या किया था, अनशन रखा हुआ था। तो अनशन रखा हुआ था कैसा, भूख हड़ताल। तो उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ज्यादा उग्र हो गए, तो उनपे एलिगेशन लगे कि उन्होंने जो लोग हैं वहाँ के युवा है उनको भड़काया है। तो इसलिए मतलब ये राष्ट्र के लिए खतरा हो सकते हैं, तो इसलिए उनको नेशनल सिक्योरिटी के एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेटिंग प्रोटेस्ट इन लेह ऑन सितंबर 24 2025। मतलब उनको क्या, उनका ऊपर आरोप लगा है कि जो प्रोटेस्ट हैं, दंगे हैं लेह में, लेह लद्दाख के अंदर है, वहाँ पे जो दंगे हुए हैं वो बेसिकली किसकी वजह से हुई है, इन्हीं के प्रोवोकेट की वजह से हुई। मतलब इन्होंने भड़काया है जनसंख्या, जनता को, लोगों को। प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट। प्रोटेस्ट जो था और वो कितना हो गया था, वायलेंट हो गया था कि उसमें 4 लोग भी मारे गए। डीजीपी एलिगेशंस। डीजीपी जो एसडी सिंह है उनके क्या एलिगेशंस हैं? लद्दाख डीजीपी एसडी सिंह जामवाल क्वेश्चन वांगचुक्स फॉरेन विजिट्स। जो एसडी सिंह जामवाल वहाँ के डीजीपी हैं, उनका मानना है कि उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत है कि, या संदेह है कि उन्होंने क्या करी है, बहुत सारी फॉरेन विजिट्स जो करी है उनमें मतलब दिक्कत है कि शायद इन्होंने कुछ ऐसे लोगों से मिले हो जो कि देश के लिए खतरा है। अटेंडेड डॉन मीडिया इवेंट इन पाकिस्तान। इन्होंने डॉन मीडिया है जो पाकिस्तान का, वहां पे अटेंड किया था। तो आल्सो विजिटेड बांग्लादेश, सजेस्टेड लिंक्स विद पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट। तो वही उन्होंने बोला है डीजीपी ने कि इन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान की यात्रा करी है, इसमें क्या है, इनके कुछ संपर्क हो सकते हैं जो भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इनके शायद क्या हो सकते हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब दंगे वगैरह कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अरेस्ट ऑफ पाक इंटेल ऑपरेटिव। तो अभी क्या किया गया है, एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को किया गया, पाकिस्तानी इंटेलिजेंट ऑपरेटिव पीआईओ अरेस्टेड रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में किया गया है। एलिजिडली इन टच विद वांगचुक। ऐसा आरोप लग रहा है कि जो वांगचुक है, सोनम वांगचुक, उनके साथ क्या है, उसका कुछ संबंध हो सकता है। सस्पेक्टेड ऑफ शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द बॉर्डर। सिंपल बात है, इसको ऐसे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि क्या है, ये कोई मतलब इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है इसके पास में जो क्या हो, देश के लिए मतलब कुछ नुकसान पहुंचा सकती हो। केप्ट अंडर सर्विलांस बिफोर अरेस्ट। अरेस्ट करने के बाद, उस लिए करने के पहले क्या है, उनको सर्विलांस में अभी रखा गया है। देखते हैं। कर्फ्यू एंड रेस्ट्रिक्शंस इन लेह। कर्फ्यू और रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगे हैं लेह में, क्योंकि दंगा हुआ है अभी हाल फिलहाल में। कर्फ्यू इम्पोज्ड आफ्टर वायलेंट क्लैशेस। जो मतलब लड़ाई झगड़े हुए जिसमें लोग मारे गए, घायल हुए, उसके बाद कर्फ्यू लगा है अभी यहाँ पे लेह के अंदर। इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड टू कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मतलब ना फैला पाए कोई। कर्फ्यू रिलैक्सेशन प्लान। जो कर्फ्यू को रिलैक्स करने का भी सोचा गया है कि 1 से 3 जो है वो ओल्ड सिटी में रहेगा, न्यू एरिया में 3:30 से 5:30 रहेगा, ताकि लोग जो जरूरत की चीजें हैं वो क्या कर सके, वहाँ पे खरीद सके। लेह में क्या है, एक ओल्ड सिटी है, एक न्यू एरिया है, दोनों में अलग अलग टाइमिंग है, ताकि लोग क्या है, अपनी चीजें जरूरत की खरीद सके और फिर अपने घर जा सकें। चार्जेस अंडर एनएसए। क्या चार्ज लगाए गए हैं एनएसए के अंडर, नेशनल सिक्योरिटी तहत के अंदर, और होते क्या है, तो वो देख लेते हैं क्या होते हैं यहाँ पे और क्या लगाए गए हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अलाउस प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब सिंपल सा ऐसा डिटेंशन लगाया गया है जिसमें मतलब इनको क्या होगी, बेल नहीं मिलेगी अभी, जब तक सरकार चाहेगी तब तक, जब तक मतलब कानून चाहेगा तब तक। नो इमीडिएट पॉसिबिलिटी ऑफ बेल और रिलीज। वही लिखा है कि अभी कोई भी जमानत का या रिलीज करने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है। वांगचुक रिपोर्टेडली शिफ्टेड टू अ फैसिलिटी इन जोधपुर राजस्थान। अभी वांगचुक को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, जोधपुर में, जो कि राजस्थान के अंदर है, वहां पे शिफ्ट किया गया है इनको। डीजीपी ऑन इंस्टिगेशन। डीजीपी ने क्या कहा है यहाँ पे,
वांगचुक एक्यूज्ड ऑफ इंसाइटिंग मॉब वायलेंस, जो मतलब जो अभी वो पूरा इतना ज़्यादा मतलब बवाल हुआ है, उसके लिए वांगचुक को क्या किया गया, ठहराया गया है दोषी, की उन्हीं की वजह से ये इतनी जो लोग हैं उनकी भीड़ में क्या हो गई, भीड़ वायलेंट हो गई वहाँ पे। रेफरेंस्ड ग्लोबल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, और बेसिकली किसका, ये एक तरीके का वैसा था जैसा अभी अरब में हुआ था, नेपाल में जो सरकार गिरा दी, बांग्लादेश में जो हुआ, उसी तरह का इन्होंने भी सोचा था कि ऐसा इंडिया के अंदर कर देंगे। बट देखो, अच्छी बात है प्रोटेस्ट करना स्टेटहुड के लिए, लेकिन क्या है कि सबसे पहले तो होता है देश सर्वोपरि। तो अगर देश के लिए नहीं खड़े हो सकते तो कुछ मतलब नहीं है। और ये बांग्लादेश, नेपाल, ये सब क्या है, ये सब ऐसे ही रहे, इनका कोई इतिहास अच्छा नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में जो लोकतंत्र है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया को अगर इंडिया के लोग ही नहीं समझेंगे तो बहुत गलत चीज़ है। तो अपना जो भी मतलब मांग है उसको अच्छे से रखो, बट हमेशा याद रहे कि यू आर द इंडियंस, ठीक है। एलिजिडली ट्राई टू फ्यूल अनरेस्ट इन लद्दाख, तो वही उसी तरह का जो हुए दंगे यहाँ सब में, वैसे ही यहाँ पे लद्दाख के अंदर भी इन्होंने कोशिश की। बट ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत चीज़ें समझ के चलती हैं। तो ऐसे कोई मतलब इस देश में कोई कुछ नहीं कर सकता। सब क्या है, मतलब देश को अच्छे से बना के रखना चाहिए सबको। इम्पैक्ट ऑन स्टेटहुड टॉक्स, क्या इम्पैक्ट है, क्या असर पड़ा है जो राज्य के दर्जा मांगने पे जो बातें हुई। डीजीपी जो है उन्होंने कहा है वांगचुक सबोटेजिंग टॉक्स विद सेंटर। ऐसा है कि वो चाहते हैं कि क्या है, सरकार जो है केंद्र सरकार से बात हो। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रुप्स आल्सो अंडर स्कैनर, और जितने भी इनके एक्टिविस्ट लोग हैं उनको भी अभी क्या किया गया है, मतलब स्क्रूटनी में रखा गया। अथॉरिटी क्लेम्स एक्टिविस्ट ट्राई टू हाईजैक लद्दाख स्टेटहुड एजेंडा। जो मतलब हमारा शासन चलाने वाले लोग हैं, पुलिस है, वहाँ की अथॉरिटीज़ है, उन्होंने बोला है कि जो एक्टिविस्ट थे इन्होंने सोचा है कि स्टेटहुड वाला एजेंडा को हाईजैक कर लो और क्या करो, इसको ही बना के पूरा मतलब लद्दाख के अंदर अनरेस्ट कर दो। तो ये क्या है, उनकी मतलब ऐसा हो सकता है कि लिंक्ड वगैरह कहीं हो सकते हैं जिनसे इन्हें फंडिंग मिल रही हो, तो उसके चक्कर में ये कर रहे हो। पॉलिटिकल एंड पब्लिक रिस्पॉन्स, जो राजनीतिक या लोगों का क्या मतलब रिस्पॉन्स आया, क्या प्रतिक्रिया है। जैसे एक्स बीजेपी एमपी डिमांड्स इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू लद्दाख वायलेंस, जो पहले मतलब फॉर्मर, मतलब जो पहले एमपी रह चुके हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि स्वतंत्र मतलब होनी चाहिए जांच कि क्यों ये लद्दाख दंगा हुआ, कैसे हुआ। पब्लिक सेंटीमेंट सेकंड बाई पुलिस एक्शन एंड वायलेंस, पब्लिक सेंटीमेंट भी मतलब यहाँ पे क्या हुए, मतलब लोगों को भी बुरा लगा है कि जो पुलिस ने जिस तरह का एक्शन लिया और वायलेंस हुआ वहाँ पे। ऑन गोइंग डिबेट ओवर वांगचुक्स रोल एक्टिविस्ट और इंस्टिगेटर, और ये भी देखना है कि क्या जो वांगचुक है वो सच में एक एक्टिविस्ट है, मतलब लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो जनता को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भड़का रहे हैं। वो दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। अरेस्ट हाईलाइट सेंसिटिव जियोपॉलिटिक्स ऑफ लद्दाख, जो अरेस्ट किया गया है वो एक तरीके से क्या है, बहुत ही सेंसिटिव चीज है, क्योंकि वहां के एक एक्टिविस्ट को किया है। पर एक्टिविस्ट को भी क्या करना चाहिए, सही से सारी चीजें करनी चाहिए, लोगों को भड़काना नहीं चाहिए, अगर भड़काया है तो, ठीक है। तो एक सेंसिटिव बात है, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़ा उनके हिसाब से क्या है, लद्दाख के हिसाब से वो एक अच्छे लीडर होंगे, या एक मतलब उनके विजनरी हो सकते हैं। तो लेकिन उनको भी क्या सोचना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, लड़ाई दंगे मत करवाओ देश में, क्योंकि देश की प्रॉपर्टी का क्या होता है, नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है, जान माल का। पाकिस्तान एंगल एट सिक्योरिटी डायमेंशंस टू प्रोटेस्ट, पाकिस्तान एंगल भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल में ही क्या किया गया है, एक खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। तो इस दंगे के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वांगचुक भी जा चुके हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह। सिचुएशन टेंस, सिचुएशन अभी क्या है कि थोड़ी मतलब तनाव में है। बैलेंसिंग लॉ एंड ऑर्डर विद डेमोक्रेटिक डिमांड्स, और लोकतांत्रिक तरीके से क्या है यहाँ पे नियम कानून को बनाने की आवश्यकता है, बनाए रखने की। फ्यूचर ऑफ लद्दाख स्टेटहुड मूवमेंट रिमेन्स अनसर्टेन, जो भविष्य है स्टेटहुड का, कि स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अभी भी क्या है, अनिश्चित है, वो भी अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। तो यही था यहाँ पे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और कंपटीशन की तैयारियों के लिए जो ज़रूरी लेक्चर्स हैं उनके लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।